प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं भारत में जो सर्वाधिक बड़ा और जो लंबा और ऊंचा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। भारत का जो सबसे बड़ा पुल है वो भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। जिसका उद्घाटन जो किया गया था वो 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह 915 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जो प्रमुख नदी है लोहित नदी, उसको पार करता है दोस्तों। इसका एक छोर अरुणाचल प्रदेश के ढोला कस्बे में तथा दूसरा छोर जो है वो असम के तिनसुकिया जिले के सदिया कस्बे में है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने इसमें मेन की फैक्ट भी हमने डिस्कस किए हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। यह कार्तिक और पूर्णिमा यानी नवंबर दिसंबर में लगता है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग इसकी दूरी 25 किलोमीटर है। और मौर्य वंश जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और कुंवर सिंह ने यहाँ से हाथी, घोड़े आदि बहुत से पशु खरीदे हैं। 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर घोड़ों का एक अस्तबल भी बनवाया था। इसके पश्चात कुतुब मीनार के बारे में, सबसे ऊंची जो मीनार है वो है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 72.5 मीटर और 37.86 फीट है इसकी लंबाई। इसमें कुल 379 सीढ़ियाँ हैं। इसका व्यास की बात की जाए तो 14.3 मीटर और टॉप पर केवल 7 मीटर है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, कुतुब मीनार का जो निर्माण दिल्ली के पहले मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1199 ईस्वी में इसका प्रारंभ कराया गया था। और कुतुब मीनार के ग्राउंड और पहले फ्लोर का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके पश्चात में इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे, इल्तुतमिश ने इसकी तीसरी मंजिल बनवाई थी। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने जब इसकी लास्ट वाली मंजिल बनवाई और इसका पुनरुद्धार किया था। इसका जो नाम है प्रसिद्ध मुस्लिम संत बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया दोस्तों। अब बात कर लेंगे सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। बुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य की जो बाईपीड़ा जिले में स्थित है। यह भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और इसका आकार 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच बदलता रहता है। तुलबुल जो परियोजना है वो इसी झील पर स्थित है, जो कि काफी बार पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेंगे सबसे ऊंचे गुत्ती बांध, जो कि भाखड़ा नांगल बांध है, जो पंजाब में स्थित है। भाखड़ा जो बांध है वो सतलुज नदी पर बनाया गया दोस्तों। यह बांध होशियारपुर जिला पंजाब में स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ था 1948 ईस्वी में किया गया था और इसका उद्घाटन किया गया था 1965 में। यह बनकर तैयार हुआ दोस्तों। गोविंद सागर जो परियोजना जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है, वह इसी गुत्ती बांध के कारण वह मानव निर्मित झील कहलाई दोस्तों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो इसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, इसीलिए दोस्तों आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। मैंने शॉर्ट ट्रिक से यानी बहुत ही शॉर्ट और चित्र के माध्यम से आपको समझाया, जिससे कि हम आपको आसानी हो सके और आपको हमेशा के लिए याद हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर, पूरा वीडियो देखिए। और तो अब बात कर लेते हैं थार डिजर्ट के बारे में। तो थार मरुस्थल जो महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम भाग में विस्तारित शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है। यह भारत और पाकिस्तान में लगभग 2000 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। 9 सबसे बड़ा जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। थार का लगभग 85% देखा जाए दोस्तों, और भारत का 15% भाग
यानी ये थार है, इसका 85% भाग भारत में और 15% जो भाग है वो दोस्तों वो पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, भारत का सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है। एलोरा की गुफाएं जिन्हें स्थायी रूप से बेरुल लेन के रूप में भी जाना जाता है, औरंगाबाद की उत्तर में भारत की महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यह जो महाराष्ट्र की प्रसिद्ध जो गुफाएं बनाई गई थी इन्हीं के अंदर कैलाश मंदिर स्थित है। और जो जो कैलाश मंदिर स्थित है वो गुफा नंबर 16 में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है, इसीलिए आप इसको याद रखिए कि जो गुफा नंबर 16 है उसमें कैलाश मंदिर स्थित है और शिलाओं को काट करके, पत्थरों को काट करके इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। और दोस्तों देखते हैं जो सबसे बड़ा गार्डन है कोलकाता जो चिड़ियाघर जो है, यानी भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, ये कहाँ पर स्थित है? ये अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान भी इसी के नाम से जाना जाता है और अलीपुर जो चिड़ियाघर कोलकाता के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना जो प्राणी उद्यान है वो यही है दोस्तों, इसका निर्माण 1 मई 1876 ईस्वी को हुआ था। कोलकाता जू यानी भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन। अब दोस्तों देखेंगे जो सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक बहुत बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण जो हुआ था 1656 ईस्वी में हुआ था। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है। इस मस्जिद का जो निर्माण हुआ था 1650 में शाहजहां के द्वारा शुरू कराया गया था दोस्तों। शाहजहां के द्वारा स्थापत्य कला में बहुत से अद्भुत नमूने प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें आगरा में स्थित ताजमहल जो कि विश्व प्रसिद्ध इमारत है और दिल्ली में जामा मस्जिद जो कि बहुत एग्ज़ाम में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें इस वीडियो में हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है जिससे कि जो मेन की फैक्ट है वो क्लियर हो सके। अब दोस्तों देखेंगे जो सबसे जो ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की नहीं अगर भारत की कहेंगे तो सबसे ऊंची चोटी, और संसार की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आस्टिन जो केटू पर्वत के नाम से भी जानी जाती है वो भारत में स्थित है। गॉडविन आस्टिन विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पाकिस्तान के गिलगित यानी बलूचिस्तान के क्षेत्र चीन द्वारा निर्मित सियाजियांग प्रदेश की सीमा पर जो काराकोरम पर्वतमाला की उप श्रृंखला में स्थित है दोस्तों। इसकी लंबाई अगर ऊंचाई की बात की जाए तो 8611 मीटर है और सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। यह चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी उच्चतम चोटी है दोस्तों और भारत की सबसे उच्चतम चोटी है केटू पर्वत यानी गॉडविन आस्टिन पर्वत। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे लंबी जो सड़क सुरंग है वो चेनानी से लेकर नासिक तक है। ये सुरंग की लंबाई जो है 9.2 किलोमीटर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अप्रैल 2017 को भारत की सबसे लंबी जो सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग राष्ट्र को समर्पित की गई। यह NH-44 पर बनी है और सुरंग जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ती है। इसे हम अटल सुरंग के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों कि जो सबसे यहाँ पर देखना सबसे लंबी जो सुरंग वो भी सड़क यानी सड़क सुरंग जो है वो दोस्तों कौन सी है? चेनानी नासरी के भी नाम से भी आ सकता है और अटल सुरंग के नाम से भी आ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो है पीर पंजाल रेल सुरंग या बनिहाल रेल सुरंग भारत के सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के बनिहाल जो कस्बे में उत्तर में हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है। इसका निर्माण 26 जून 2013 को पूरा हुआ। इस पर रेलवे सेवाओं की बात की जाए तो 27 जून 2013 को शुरू हो गई। यह सुरंग ऑस्ट्रिया की जो गर्मी तकनीक तथा मृदा विज्ञान से बनी भारत की पहली सुरंग है। पीर पंजाल
लंबाई के आधार पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सुरंग है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे संसार का जो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वो है सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा जो भूमि होती है वह डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों द्वारा जो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है उसे डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन जो डेल्टा है वो बांग्लादेश में स्थित, बांग्लादेश तथा भारत दोनों में स्थित सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह जो डेल्टा है वह ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के द्वारा बनाया जाता है। इसका नाम यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा जो नदी डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और यहाँ पर सुंदरी नामक सुंदर सुंदर वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो बात करेंगे सबसे बड़ा जो कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 997 मीटर और पूर्व पश्चिम में अगर बात की जाए तो 133 मीटर है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के चारों ओर से घिरे एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। पौराणिक मान्यता की बात की जाए, जिसमें भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई की थी तो उसे पूर्व पत्थरों का यह पुल बनवाया था। बाद में विभीषण के कहने के पर धनुषकोटी नामक स्थान पर इस सेतु को तोड़ भी दिया गया था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार का सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा गलियारा कौन है? वो है रामेश्वरम। तो दोस्तों देखते हैं सबसे ऊंचा झरना, जो कि जोग गरसोप्पा कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा जो सारावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यहाँ 4 जो छोटी छोटी जलप्रपात, जिसमें मोर, राजा राकेट, रोलर और रानी से मिलकर यह जो झरना है वो बना हुआ है। इसका जो जल है वो 253 मीटर ऊंचाई से गिरकर बहुत ही मनोहर दृश्य प्रस्तुत करता है। और इसके बाद बात कर लेंगे जो भारत की सबसे बड़ी रोड है वो इस समय, पहले तो जीटी रोड थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, लेकिन अब भारत की सबसे बड़ी जो सड़क है वो NH-44 है। NH-44 भारत की सबसे लंबी सड़क है और जो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक स्थित है। यह जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों बात कर लेते हम जो भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। सबसे ऊंचा जो दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा भारत के जो उत्तर प्रदेश प्रांत के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा कराया गया था और जब गुजरात की विजय हुई उसके पश्चात में यह कराया गया था। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाज़ा 53.63 यानी 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है दोस्तों गंगा नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, जिसकी गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। या उत्तराखंड के गंगोत्री नामक स्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी से कि जो सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सिंचित करती है दोस्तों। प्रयागराज में संगम स्थल की बहुत महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के जो बाएं तट से महाकाली, कर्नाली, कोसी, गंडक, सरजू तथा दाएं तट से यमुना, सोन महानदी आकर के मिलती हैं दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दाएं तट से और बाएं तट से कौन कौन सी नदियां आकर के गंगा नदी में मिलती हैं। और अब बात कर लेंगे संसार की जो सबसे बड़े गोल गुब्बज, जो कि बीजापुर में स्थित है। गोल गुब्बज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है दोस्तों। बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी जो वास्तुकार हैं दाबुल याकूब ने 1653 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। इसकी ऊंचाई 51 फीट है दोस्तों। और इसके बाद बात करेंगे भारत में ही नहीं सर्वाधिक जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो मानसीराम मेघालय में स्थित है। मानसीराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व जो खासी हिल्स हैं वहाँ पर स्थित है और यह जो राज्य है राजधानी जो शिलांग के लगभग
किलोमीटर दूर स्थित है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर देखा गया 1985 में दोस्तों 26,000 मिलीमीटर वर्षा इसमें रिकॉर्ड की गई थी। और इसके बाद बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नहर जो कि राजस्थान में स्थित है, इंदिरा नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जो बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर और श्री गंगानगर सहित राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करें तो 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पंजाब के जो हरकी बैराज है से शुरू होती है और राजस्थान के थार के मरुस्थल के पूरे भाग को यह सिंचित करती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी दोस्तों? इंदिरा नहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो राजस्थान में स्थित है। और इसके बाद बात करेंगे भारत के नहीं पूरे विश्व की जो विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर में है। और गोरखपुर दोस्तों कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई 1.300 यानी 1 किलोमीटर और 300 मीटर है, यानी 1300 मीटर है इसकी लंबाई दोस्तों। गोरखपुर प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर बात की जाए, अगर फीट के हिसाब से बात की जाए तो 4,483 फीट है, यानी 1,366.33 मीटर इसकी लंबाई है। और अंत में दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ा जो लिवरपूल हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में स्थित है, और इसका नाम हावड़ा ब्रिज अधिकतर जाना जाता है, लेकिन इसका जो नाम है वो रविंद्र सेतु है। रविंद्र सेतु या हावड़ा ब्रिज भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना एक एंटी जो लिवर सेतु है, या हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इसका मूल नाम हावड़ा पुल था, जिसे बदलकर 14 जून सन 1965 में रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन अभी भी लोग हावड़ा ब्रिज के नाम से इसे अधिकतर जानते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। इसका पार्ट सेकंड भी आएगा जिसमें हम बचे हुए जितने भी मेन की फैक्ट्स हैं, मेन जो अभी जितने भी भारत में सबसे फेमस चीज़ें रह गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज हुई हो, थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।